हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रवि जून। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की फ़र्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो पोएम है इस पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक पोएम और लिखी है। आपने उस पोएम को शायद पहले पढ़ा है, डस्ट ऑफ स्नो। तो उसमें हमने आपको पोएट का इंट्रोडक्शन देते टाइम बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ वेल नोन अमेरिकन पोएट ऑफ नेचर, कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो एक सुप्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि थे। तो अब हम पोएम स्टार्ट करने से पहले फायर एंड आइस इसका इंट्रोडक्शन आपको देंगे थोड़ा सा। फायर एंड आइस इज़ ए हाईली सिंबॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो फायर एंड आइस पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक अति प्रतीकात्मक कविता है। अति प्रतीकात्मक, हाईली सिंबॉलिक का मीनिंग होता है कि जिसको प्रतीक के रूप में किसी वस्तु को लेकर उसका कोई अन्य अर्थ निकाला जाए। दिस पोएम इज़ अ मेडिटेशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। ये जो कविता है इस बारे में एक चिंतन करके लिखी गई है कि जो संसार है उसका सर्वनाश या उसका अंत कैसे होगा या किस प्रकार से जो है होगा। The poet says that the fire of lust and endless desires, जो कवि है वो क्या कहता है कि मनुष्य की जो आकांक्षाएं हैं, जो असीम इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं का अंत नहीं है, वो क्या है, एक आग की भांति हैं। And eyes of hatred among human beings will put this world to an end one day। और जो मनुष्य है उसकी दूसरे मनुष्य से जो घृणा है, जिसकी तुलना कवि ने बर्फ़ से की है, वो एक दिन जो है इस संसार का जो है सर्वनाश कर देगी। तो अब हम आपको इस पोएम की समरी बताएंगे। ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि इस पोएम में आखिर है क्या, पूछा क्या गया है। अब ये पोएम में है क्या वो हम आपको समरी इस पोएम की एक्सप्लेन करके बताते हैं। द पोएट हेयर टॉक्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कवि इस पोएम में जो संसार है उसके अंत के बारे में जो है बात करता है या फिर बताता है। देयर आर टू ओपिनियंस अबाउट इट। इस बारे में जो है दो विचारधाराएं हैं। ओपिनियंस का मीनिंग होता है विचारधाराएं। Some people say that the world will end in fire। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो संसार है उसका अंत फायर यानी कि आग से होगा। Others says that the cause of the destruction of the world will be ice। जबकि जो अन्य लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, उनका कहना है कि जो संसार का अंत है, संसार का विनाश है, वो बर्फ़ के कारण होगा। द पोएट बिलीव्स इन फायर। और जो कवि है उसका जो विश्वास है संसार के अंत होने में, आग और बर्फ़ में से कवि का विश्वास आग के अंदर है। इफ़ द वर्ल्ड हैड टू डिस्ट्रॉय ट्वाइस। यदि संसार का 2 बार अगर विनाश होता है, द डिस्ट्रक्शन बाय आइस would also be the sufficient reason for the end of the world। तो जो बर्फ़ के द्वारा अगर संसार का विनाश होगा तो वो पर्याप्त कारण हो सकता है। फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर्स एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेटर्ड। तो आगे कवि बताता है कि जो आग शब्द इस कविता में प्रयोग किया गया है प्रतीक के रूप में, वो किसका प्रतीक है, इच्छाओं का, मनुष्य की जो आकांक्षाएं हैं, असीम इच्छाएं हैं, उनका। और एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेटर्ड।
और जो बर्फ़ शब्द इस कविता में प्रयुक्त किया गया है वो प्रतीक है घृणा का। एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य के प्रति जो घृणा है, द्वेष है, बर्फ़ शब्द को प्रतीक के रूप में यहाँ पर घृणा का प्रतीक जो है लिया गया है। अब हम फायर एंड आइस जो आपकी पोएम है उसकी आपको लाइन टू लाइन जो एक्सप्लेनेशन है वो एक बार आपको समझाते हैं। फायर एंड आइस, आग और बर्फ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कवि क्या कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत जो है वो आग से होगा, तो कुछ कहते हैं कि बर्फ़ से। लेकिन मेरी जो इच्छा है वो ये है कि मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो क्या कहते हैं कि संसार का अंत जो है आग से होगा। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. लेकिन यदि संसार का अंत 2 बार होना हो तो मैं जानता हूँ कि संसार में घृणा भी बहुत है, तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर संसार का अंत 2 बार होता है तो उसका अंत दूसरी बार संसार का जो अंत है वो बर्फ़ के कारण हो, क्योंकि बर्फ़ के कारण जो संसार का विनाश होगा वो महान होगा और पर्याप्त होगा। सफाइस होता है बी सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त मात्रा में, और पेरिश होता है डाई यानी कि मरना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट 4 लाइंस में से जो है आपको राइमिंग वर्ड्स निकालने हैं तो फायर एंड आइस और डिज़ायर और फायर ये राइमिंग वर्ड्स के पेयर्स होंगे। सॉरी, फायर का जो राइमिंग वर्ड होगा वो डिज़ायर होगा और आइस का जो होगा वो फायर होगा। बाय मिस्टेक इसमें राइम स्कीम चेंज है, AC और BD है इसकी राइम स्कीम। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रवि जून चैनल को, और वीडियो अच्छी हो तो लाइक, शेयर और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।